Hello bachcho, let us see this question. The question says that the inequality is given in the interval a to b. Then the value of cot inverse a plus cot inverse b. This inequality holds for value of x from a to b. We have to find value of cot inverse a plus cot inverse b. So let us solve this inequality. We can write the given inequality as, since we have to convert this inequality in the form of cot inverse, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ जो cot inverse लिखा है उसको रहने देते हैं. tan inverse को लिख सकते हैं π/2 माइनस cot inverse x प्लस 2 माइनस π/2 माइनस π/2 इंटू cot inverse x माइनस 3. tan inverse x को लिख सकते हैं π/2 माइनस cot inverse x माइनस 3 इंटू 2 माइनस π/2 ग्रेटर देन 0. इतने बड़ी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन कम करने के लिए कॉट इनवर्स एक्स को अल्फा कंसीडर कर लेते हैं. तो हमारा क्या हो जाएगा, π/2 माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 माइनस π/2 इंटू अल्फा माइनस 3 इंटू π/2 माइनस अल्फा. यहाँ पे हो जाएगा -6 और ये माइनस माइनस प्लस 3 π/2 ग्रेटर देन 0. ये यहाँ कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू π/2 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा इंटू π/2 माइनस 3 π/2 प्लस 3 अल्फा माइनस 6 प्लस 3 π/2 ग्रेटर देन 0. ये 3 π/2 और ये माइनस 3 π/2 कैंसिल, ये माइनस अल्फा/2 अल्फा π/2, ये प्लस अल्फा/2 0. क्या माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 6 ग्रेटर देन 0. दिस इंप्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 लेस देन 0. तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो 2 to 3 के, इसका जो फैक्टर बनेगा अल्फा माइनस 2 और अल्फा माइनस 3, ये लेस देन 0 होगा. अल्फा 2 और 3 के बीच का होगा. अल्फा 2 और 3 के बीच में अल्फा को हमने क्या लिया था, कॉट इनवर्स एक्स. कॉट इनवर्स एक्स 2 और 3 के बीच का होगा. तो कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन कॉट 3 होगा, लेस देन कॉट 2 होगा. लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, कॉट इनवर्स ए से कॉट इनवर्स बी के बीच में है, तो ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी का वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स बी. तो कॉट इनवर्स लगाना पड़ेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉट 3, बी का वैल्यू हो जाएगा कॉट 2, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ये जो इनइक्वालिटी होल्ड करता है वो ए टू बी के लिए होल्ड करता है. मतलब ए का वैल्यू कॉट 3, बी का वैल्यू कॉट 2. तो मैं पूछ रहा है कॉट इनवर्स ऑफ ए प्लस कॉट इनवर्स ऑफ बी क्या होगा. तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ ए कितना है, कॉट 3 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ बी कितना है, कॉट 2. ये हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स होता है एक्स के सारे वैल्यू के लिए, ये हो जाएगा 2. तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 5. आई होप यू गॉट दिस आंसर.